तो बच्चों बीआरएस में हमने केस 1 पढ़ लिया था, व्हेन द सोर्स बुक इज कैश बुक। बैलेंस भी पढ़ लिया था, ओडी भी पढ़ लिया था। बैलेंस का होमवर्क भी कर लिया है, चेक भी कर लिया है। ओडी का होमवर्क दे दिया था, अभी चेक कर लेंगे आज। हमारा अगला केस आता है व्हेन द सोर्स बुक इज पासबुक। पूरी कहानी सेम है बच्चों, पूरी कहानी सेम है। सिर्फ लेफ्ट साइड में जहां पे कैश बुक हुआ करती थी सोर्स बुक, अब सोर्स बुक क्या हो गई है बच्चों? पासबुक। तो सबके पास भगवान ने दो हाथ दिए हैं। अब समझ में आया दो हाथ किस लिए दिए गए थे आपको? बीआरएस पढ़ने के लिए। तो अब लेफ्ट साइड में लिख दे पीबी, लेफ्ट हैंड में लिख ले बच्चों पीबी, समझ में आ गया? और राइट हैंड में लिख दें सीबी। लगा लिया आपने बीआरएस के नाम की मेहंदी, पीबी और सीबी लिख दिया। चलिए लेट स्टार्ट। ऑन अ पर्टिकुलर डे द बैलेंस इन पासबुक वॉज ₹1 लाख और कैश बुक में भी कितना था? 1 लाख। बट जब कुछ दिन बाद फिर से दोनों बुक्स को क्रॉस रेफरेंस करके चेक किया बच्चों, द बैलेंस मिसमैच्ड। व्हाई? इसके रीजन समझिए, कैसे इसको सही करेंगे, ये हमारी आज की पढ़ाई होगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपको किसी मिस्टर जेड ने चेक दिया तो डेफिनेटली आप उसकी एंट्री करेंगे बैंक में भेजते टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। तो ये डिपॉजिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ। वो चेक मान लीजिए बच्चों 20,000 रुपए का था। 4 लाख रुपीज आपके पास पहले से बैलेंस था। 20,000 का चेक आपने कैश बुक में और रिकॉर्ड कर दिया, तो डिपॉजिट की वजह से व्हाट विल हैपन टू बैलेंस? बैलेंस विल गो अप। ये 4 लाख रुपए का बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों? 420। अब पासबुक नीचे है और कैश बुक ऊपर है। सोर्स बुक अब कौन सी है बच्चों? पासबुक। तो अब पासबुक कैश बुक तक जाएगी, कैश बुक पासबुक तक नहीं आएगी। तो पासबुक को आप कैश बुक तक कैसे लेके जाएंगे? अपग्रेड या डीग्रेड? अपग्रेड मतलब प्लस करना है आपको, तो क्या करेंगे आप इसको? प्लस। समझ में आ गया? रिमेंबर, ना कैश बुक में प्लस होगा ना पासबुक में प्लस होगा। कहां प्लस होगा? बीआरएस में प्लस होगा। इज दैट वेंट वेल? पक्का? आपने किसी को 10,000 रुपए का चेक दे दिया एक्सपेक्टिंग कि वो बैंक से जाकर पैसे तुरंत निकाल लेगा, बट बिकॉज दशहरा इज अप्रोचिंग, तो वो इंसान कुंभकर्ण के रोल के लिए सेलेक्ट हुआ है, तो रिहर्सल करने लग गया। कैसे रिहर्सल करेगा? तो आप देखते होंगे क्लास में कुछ बच्चे सोते रहते हैं, बुरा मत मानिएगा। टीचर्स पूछें क्या कर रही है, एक मैडम कुंभकर्ण के रोल की रिहर्सल कर रहा है, सो नहीं रहा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो आपने जब किसी को 10,000 का चेक दिया, यू वर एक्सपेक्टिंग कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखें। 10,000 का चेक दे दिया तो बैलेंस मस्ट हैव गॉन डाउन टू ₹90,000। वेरी गुड। आ जाइए, दो दो हाथ हो जाए। कैश बुक का बैलेंस गिर गया विड्रॉल की वजह से बच्चों, और पासबुक ऊपर है। पासबुक से कैश बुक तक कैसे आएंगे? माइनस। पासबुक में माइनस कर देंगे, बीआरएस में माइनस कर देंगे। समझ में क्या? ये नहीं बोलना है कि कपड़ा छोटा हो गया मोटर चला दो, मोटर कहाँ चलेगी। समझ में आ गया? एक बार मेरे दोस्त ने किसी के घर फोन किया और बोला आपके घर फ्रिज चल रहा है? कह रहे हाँ चल रहा है। कह रहे पकड़ के रखिए कहीं चौराहे तक ना चला जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ लोग पंखा ऑन करने को तो पंखा खोल दो, अरे खोल दोगे तो उसको बंद कौन करेगा फिर? समझ में आ गई बात? जैसे लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कॉमर्स वाले क्या बोलते हैं अस्पताल में? जमा है। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। पक्का? चलिए, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, आपके अकाउंट में अमिताभ बच्चन जी ने 10,000 रुपये जमा कर दिए। क्यों जमा कर दिए? वो अभिषेक बच्चन जी को और ऐश्वर्या जी का डाइवोर्स होना है ना, तो आपने उनके लिए एक पार्टी की थी। तो अमिताभ बच्चन जी कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, ना शादी में एहसान लिया ना डाइवोर्स में लूंगा। तो आपने पैसा दिया था, उन्होंने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया। ये बात आपके बैंकर्स को पता है, उन्होंने लिख ली, बट आपको नहीं पता, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का नंबर आपने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था। जैसे कुछ नालायक लोग टीचर्स का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो भाई ये ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्डेड है बच्चों? पासबुक में। तो पासबुक में किस साइड पे रिकॉर्डेड है जब पैसा आया? डिपॉजिट। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। कौन सी सोर्स बुक है? पासबुक। पासबुक से कैश बुक पे आएंगे बच्चों या कैश बुक से पासबुक पे? तो पासबुक से कैश बुक पे कैसे आओगे? माइनस। कुछ लोग साईं बाबा बन गए ऐसे याद कर रहे हैं, कुछ लोग शाहरुख खान बन जाएंगे ऐसे याद करेंगे। खन्ना जी समझ गए?
शाहरुख खान और साईं बाबा नहीं बनना है। नेक्स्ट, बैंक से आपने एटीएम कार्ड लिया हुआ था, 1,000 रुपए उसके चार्जेस है। कौन सा एटीएम कार्ड है सर? थोड़ा महंगा वाला है, रईसों वाला। तो बैंक ने तो पैसा काट लिया, क्या बैंक का मैनेजर फोन करेगा, हेलो मैं बोल रहा हूँ, केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। आवाज थोड़ी अमिताभ बच्चन टाइप लग रही है। तो बैंक का मैनेजर आपको क्या फोन करेगा? नो। तो बैंक ने पैसे काट लिए, किस बुक में रिकॉर्डेड है बच्चों? पासबुक में। कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे करके। तो भैया थोड़ा सेक्युलर रह के कैश बुक में बीआरएस सॉल्व कर लें। समझ में आ गया शिशु जी? शिशु के नमाज पढ़नी है सर। हाँ चलिए, हो गया सर, दुआ मांग ली भगवान आपको उठ ले। तो भाई पासबुक में रिकॉर्ड हुआ विड्रॉल में कि डिपॉजिट में? विड्रॉल। तो पासबुक का बैलेंस गिर गया। पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। क्या करेंगे? मैच करने के लिए दो काम कर सकते हैं। अरे थोड़ा माहौल तो बनाओ कम से कम। दो काम कर सकते हैं, या तो पासबुक को ऊपर ले या तो कैश बुक को नीचे। हमें क्या करने की इजाजत है? पासबुक को ऊपर करना है। कैसे करेंगे बच्चों? प्लस। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आपने अगर क्रेडिट की कोई चीज कैश बुक में या पासबुक में, आप मैथमेटिकली उसे क्या करेंगे? माइनस। डेबिट की अगर कैश बुक या पासबुक में, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे? प्लस। मैंने यहां पे ये दो कौड़ी का समरी नोट लिखा है, खबरदार आपने इसको फॉलो किया। आपको डांस करना है, लिफ्ट करा दे लिफ्ट करा दे। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कुछ नजर आ रहा है बच्चों? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिख लेते हैं, क्रेडिट मतलब फेवरेबल अर्थात बैलेंस एज पर विच बुक चिल्ड्रन? पासबुक। क्या वैल्यू नजर आ रही है? 15,000। आई होप सो सबको इसका मतलब तो क्लियर हो गया। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है बच्चों और डेबिट अनफेवरेबल, बट कैश बुक में डेबिट फेवरेबल होता है और क्रेडिट अनफेवरेबल। कितनी बार बच्चे इसी को उलट देते हैं, पूरे क्वेश्चन में जीरो मिलता है। तो थोड़ा भयंकर ये आईओ डिवाइस है, 1 और 0 बाइनरी नंबर है। समझ गए बच्चों? चलिए, बी से लेकर ई तक, सॉरी एफ तक, आई होप सो एवरीबडी मस्ट हैव कॉपीड द ट्रांजैक्शंस। दोज हु हैव नॉट कॉपीड, मैं उनके लिए 2 मिनट का समय उनको दे रहा हूं, कॉपी फास्ट। तो दिस थिंग वेंट वेल विद ऑल की क्रेडिट बैलेंस अगर पासबुक में है तो इट इज फेवरेबल एंड इट विल बी प्लेस्ड एज अ प्लस आइटम। चलिए बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मार्क कर लेते हैं बच्चों और फिर बीआरएस के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। रेडी एवरीबडी? बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट जो सिर्फ पासबुक में है, आ जाइए, दो दो हाथ कर लीजिए। पासबुक में ये किस साइड पे होगा बच्चों? विड्रॉल साइड। तो पासबुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन डाउन। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। क्यों? कैश बुक को पासबुक तक लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, बट सोर्स बुक इज पासबुक, तो पासबुक कैश बुक तक कैसे जाएगी बच्चों? प्लस। तो वैल्यू विल बी रिटन इन द प्लस आइटम कॉलम। करेक्ट? नेक्स्ट, 2 चेक्स 900 एंड 1500 वर इशूड, जिसमें से एक तो प्रेजेंट हो गया, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कॉज ऑफ मिसमैच 1500 है चिल्ड्रन। चलिए आ जाइए फिर से। चेक इशू किया आपने, अगर चेक आप किसी को इशू करेंगे, अगर कभी भी फंसे तो दिमाग में जर्नल एंट्री कर लीजिए। मान लीजिए मिस्टर जेड को आपने चेक दिया, तो व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री? जेड टू बैंक। तो बैंक किस साइड पे आ रहा है जर्नल एंट्री में? क्रेडिट। तो कैश बुक में आप क्या लिखेंगे? बाय जेड। कैश बुक की किस साइड पे गया ये? डिपॉजिट या विड्रॉल? डेबिट क्रेडिट मत बोलिए, हमेशा कंफ्यूज होंगे। विड्रॉल। इससे कैश बुक का बैलेंस बच्चों बढ़ेगा कि घटेगा? कैश बुक बैलेंस गोज डाउन, पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे। व्हाट टू डू? पासबुक माइनस करेंगे, बीआरएस में माइनस करेंगे। समझ में आ गया? तो माइनस यस सर। लिख लेंगे 1500। इसका टेक्स्ट आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कुड राइट ओनली दिस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दैट्स इट। ओके, पूरी रामायण या उपन्यास सुनाने की जरूरत नहीं है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। तो बच्चों ये बैंक चार्जेस अगर है तो ये सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुए। क्वेश्चन कह रहा है किस साइड पे, डिपॉजिट या विड्रॉल? विड्रॉल। तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक ऊपर है, व्हाट टू डू? प्लस। हाउ मच?
25 चिल्ड्रन। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्ट किया। आई होप सो बच्चों सबको पता है व्हाट इज डिविडेंड। जैसे आपका प्रॉफिट बिजनेस का बहुत बढ़िया है तो आप अपने नौकरों को बोनस दे सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। कंपनीज में क्या होता है, मेनी इन्वेस्टर्स आर देयर जिनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम उनको देते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो बैंक ने आपके लिए डिविडेंड कलेक्ट किया, आपको नहीं पता, आपने कैशबुक में नहीं लिखा, तो कहां पे रिकॉर्ड हुआ सर? पासबुक में। डिपॉजिट और विड्रॉल? डिपॉजिट, तो पासबुक का बैलेंस, कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर, व्हाट टू डू? माइनस, हाउ मच? 650। तो आई होप सो इससे आसान चैप्टर आपको कोई भी नहीं नजर आया होगा, बट क्योंकि हमें 11वीं में जिस टीचर ने पढ़ाया था, नाम नहीं बताऊंगा, टीचर बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आया क्या प्लस होता था क्या माइनस होता था, क्योंकि टीचर ने यही नहीं बताया कि पासबुक में चीजें पलट जाती हैं। समझ में आ गई बात? एफ पार्ट, 2500 रुपए के चेक आपने बैंक में जमा किए, उसमें से 1900 के तो बैंक पैसा वसूल के ले आया। क्या कॉज ऑफ डिफरेंस है बच्चों? वेरी गुड। ये चेक बैंक में डिपॉजिट तो हुआ, बट डिड बैंक ब्रॉट द मनी? नो। किस बुक में अपीयर कर रहा है? कैश बुक। किस साइड बच्चों? डिपॉजिट, तो कैश बुक का बैलेंस, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? फिर से सृष्टि जी गड़बड़ कर रही है, फिर से। कैश बुक में डिपॉजिट साइड पे, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, क्या करेंगे? सृष्टि जी पुराना गम भुला नहीं पाई हैं, वो हमेशा कैश बुक को ही एडजस्ट कर रही हैं, तो पासबुक से कैश बुक तक जाना है, क्या करेंगे बच्चों? प्लस। किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है? माइनस। कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है बच्चों? प्लस। तो आंसर आपका आएगा बैलेंस, या आप लिख सकते हैं डेबिट, या आप लिख सकते हैं फेवरेबल। फेवरेबल एज पर कैश बुक। फेवरेबल के आगे भी बैलेंस वर्ड लिख दीजिएगा, तो यू कैन राइट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ गया क्या लिटरेचर लिखना है? यू कैन राइट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यू कैन राइट फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस। 15,675 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द टोटल ऑफ द प्लस आइटम। तो यहां पे भी लिख लें 15,675, और ये है 2150। व्हाट शैल बी द डिफरेंस चिल्ड्रन? 15,675 माइनस 2150, 13,525। चिल्ड्रन इज इट 13,525? और आंसर सेम? समझ गए इस बात को? क्लियरली अंडरस्टूड? डिफिकल्ट? चलिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन। सबको समझ में आ गया कैसे किया? और अगर आप इस तरह से बैलेंस नहीं करना चाहते तो एक टेक्निक आपको और भी मैंने सिखाई हुई है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर लीजिए। एंड ऑफ द डे जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाए उसको फॉलो कर लीजिएगा। सो हेयर इट इज 2150, हेयर इट इज 15,675। यहां पे आप लिखेंगे क्या आ रहा था आंसर बच्चों हमारा? 13,525, एंड यू विल कॉल इट एज बैलेंस एज पर कैश। तो इट इज एज पर योर प्रेरोगेटिव कि आप कैसे लिखना चाहते हैं दोनों ही तरीके से। डिफिकल्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? 8 मिल गया। सो इट सेज कि 31st मई को माय पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो सबसे पहले तो आप लिख लें बैलेंस एज पर पासबुक। आई रिपीट, बैलेंस एज पर पासबुक। व्हाट वाज द वैल्यू चिल्ड्रन? 12,500। तो डेबिट क्रेडिट में गलती तो नहीं करेंगे आप लोग? चलिए लिख दिया। अब बच्चों क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए, फिर फेयर आउट कर लेंगे हम लोग। रेडी? सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शंस। टाइम अलॉटेड इज 3 minutes. Cash and checks were sent to bank 1340, but checks worth 230 were credited on 2nd April. So आपने टोटल 1340 रुपीज के चेक और कैश मिला के 27 मार्च को बैंक में भेज दिया। इज दैट क्लियर? तो ये डेटा 27 मार्च को किस बुक में रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन? कैश बुक। तो योर कैश बुक वेंट अप बाय 1340।
बट पासबुक में ये 230 कब रिकॉर्ड हुआ? अप्रैल में, मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और एक दूसरा चेक था 45 का, ये तो डिसऑनर ही हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन एंड ये ट्रांजैक्शन, क्या ये कैश बुक में है? ध्यान से सुनिए, मैं पूछ के आ रहा हूं। आर दे अपियरिंग इन कैश बुक? हाँ, इंग्लिश लोग धीरे समझते हैं। कैश बुक में है, कहाँ नहीं है? पासबुक में। तो कॉज ऑफ मिसमैच बस यही है। आ जाइए, दो दो हाथ हो जाए। विच बुक आर दीज ट्रांजैक्शंस ऑफ 230 एंड 45 अपियरिंग? कैश बुक। डिपॉजिट और विड्रॉल चिल्ड्रन? डिपॉजिट। सेंट है ना, आपने भेजा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। नहीं समझ में आया? कैश बुक में डिपॉजिट साइड में आया, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? प्लस। वेरी गुड। तो ट्रांजैक्शन ए बी सी डी ई एफ एंड जी, क्या करेंगे इसको हम लोग? प्लस। तो ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं आप 230 प्लस 45 एंड हियर इट इज 275। करेक्ट? करेक्ट चलो, समझ गए? चलिए। ड्यूरिंग द मंथ आई हैज इशूड चेक ऑफ 1760। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1760 रुपए का चेक आपने इशू किया, जिसमें से 1370 वाला चेक कब प्रेजेंट हुआ बैंक में? अप्रैल, मतलब मार्च में नहीं हुआ। तो 1370 इज द कॉज ऑफ मिसमैच, या 1760 और 1370 का डिफरेंस इज द कॉज ऑफ मिसमैच? 1370। समझ में आ गया? 10 लोगों को पार्टी में बुलाया, 2 नालायक आए ही नहीं, तो कितने आ गए? 8। कितने नहीं आए? तो चलिए, तो 1370 किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों? चेक इशू किया है, कैश बुक। किस साइड पे, डिपॉजिट या विड्रॉल? विड्रॉल। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक ऊपर। व्हाट टू डू? माइनस। वेरी गुड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कोई उल्टा तो नहीं चल रहा कैश बुक से पासबुक? सब पलट जाएगा आंसर आपका। 1317 विच कॉलम चिल्ड्रन? माइनस। इजी। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, खड़े होकर बैंक को बातें बताई थी, बैठ के बैंक भूल गया? नो। बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हमारा पेमेंट कर दीजिएगा, बैंक ने कहा बिल्कुल कर देंगे, और हम खुद ही भूल गए कि बैंक से पेमेंट करवाया है। विच बुक डज इट अपीयर इनटू? पासबुक। किस साइड पे? विड्रॉल साइड पे। किस साइड पे? विड्रॉल साइड पे। खोपड़े में बात गई। तो विड्रॉल साइड पे अगर ये अपीयर कर रहा है, तो किस बुक में अपीयर कर रहा है? पासबुक। बैलेंस विल गो डाउन। वेरी गुड, कम हो गया। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। व्हाट टू डू? प्लस। तो प्लीज मार्क 200 इन द प्लस आइटम कॉलम। नेक्स्ट, मेरे बैंकर्स ने मेरे लिए 150 रुपीज कलेक्ट किया। विच बुक डज इट अपीयर इन टू ओनली? पासबुक। किस साइड पे बच्चों? डिपॉजिट। इससे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे। व्हाट टू डू? माइनस। हाउ मच? 150। गलती से बैंक ने किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया, इट्स अ रॉन्ग क्रेडिट। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमको तो बीआरएस बनाना है। विच बुक डज इट अपीयर इन टू? पासबुक। विच साइड चिल्ड्रन? डिपॉजिट। बैलेंस विल गो अप, कैश बुक नीचे है। व्हाट टू डू? माइनस। वेरी गुड। करेक्ट चिल्ड्रन? नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। मैंने आपको बताया था, जहां पे भी बिल रिसीवेबल जैसा कुछ हो, आप क्या मानेंगे? चेक। मान लीजिए कि 1000 रुपए का चेक किसी ने आपको दिया, आप बैंक लेके गए, बैंक कह रहा है इस पे डेट तो बाद की है, चलो 100 रुपए कम पे पैसा ले लो हमसे। तो आपने सोचा दैट बैंक विल गिव यू ₹1000, बट बैंक गेव यू ओनली ₹900। तो कैश बुक कितने से बढ़ी? 1000। पासबुक बढ़ी सिर्फ 900। स्टिल कितना मिसमैच है? 100। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, कि पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे? ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक बढ़ी 1000 से, पासबुक बढ़ी 900 से। स्टिल कौन सी बुक ऊपर है? कैश बुक। एंड कौन सी नीचे है? कितने रुपए से? 100। तो पासबुक कैश बुक तक कैसे जाएगी? बाय एडिंग 100। करेक्ट? तो कभी भी आपने एक चेक बैंक को दिया, बैंक कह रहा है इसकी डेट तो कुछ दिन बाद की है, चलो आज अगर पैसा चाहिए तो 900 ले लो, 100 रुपए काट के, हम बाद में पैसा लाते रहेंगे, रिस्क झेलते रहेंगे। वी थॉट कि बैंक ने हमको पूरा 1000 दे दिया, बट बैंक ने कितना दिया? 900। तो हमने अपनी कैश बुक में ये सोचा कि 1000 रुपए मिले, बट बैंक ने कितना दिया? 900। तो कैश बुक बढ़ी 1000 से और पासबुक बढ़ी 900 से। कौन सी बुक ज्यादा बड़ी हुई है?
कैश बुक। कौन सी बुक कम बढ़ी हुई है? पासबुक। कितने का मिसमैच है? 100। तो पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। व्हाट टू डू? सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, विच बुक डज इट अपीयर इनटू? पासबुक। किस साइड पे बच्चों? विड्रॉल या डिपॉजिट? विड्रॉल। तो विड्रॉल पे अगर है तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक ऊपर। व्हाट टू डू? प्लस। वेरी डिफिकल्ट चलो। चलिए, सो 1370, 150, 150, ये कितना हो जाएगा? कम ही है, आंसर प्लस में ही आ रहा है। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर व्हाट चिल्ड्रन? कैश बुक। So let's get the difference. 1370 plus 300. Here it is 12,500, 275, 210, 125. 11,540 चलो। 11,540 if I'm not wrong. Total is 13,210. Total is children 13,210. Alright? समझ गए सब लोग? ओके, चलिए। इजी। क्वेश्चन नंबर 9A विजिबल है बच्चों? Yes, sir. Start doing it. Start doing it. Quick and fast. Yes, sir. पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6,000। प्लस आइटम में जाएगा बच्चों। चेक आपने इशू किए 5,000 के, जिसमें से 4 के प्रेजेंट हो गए, तो कॉज ऑफ डिफरेंस इज व्हाट चिल्ड्रन? 1,000। समझ में आ गया? विच बुक डज इट अपीयर इनटू? कैश बुक। आपने इशू किया है, कैश बुक बैलेंस हैज गॉन डाउन, पासबुक ऊपर है। व्हाट टू डू? माइनस। चेक्स वर्थ 1,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो एक तो कॉज ऑफ डिफरेंस ये हो गया। एक दूसरा चेक है 5 नेट का, जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है बट बैंक में कब गया? बाद में। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन सिर्फ कहां पे रिकॉर्डेड है? कैश बुक। डिपॉजिट या विड्रॉल? डिपॉजिट। तो कैश बुक बैलेंस इज गॉन। अब कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। कन्वीनियंस के लिए मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं प्लस। स्यूजन से चेक मिला 400 का, डिपॉजिट हो गया बट डिसऑनर हो गया, और बैंक वालों ने डिसऑनर की बात हमें कब बताई? जनवरी में, मतलब दिसंबर में कुछ बताया ही नहीं। तो ये चेक ऑलरेडी कहां पे मिला था एंड रिकॉर्ड हुआ था? कैश बुक। डिपॉजिट साइड, तो कैश बुक बढ़ गई, बट इसके पैसे ही नहीं आए। क्या पासबुक में कहीं होगा? नहीं होगा। पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर बच्चों। व्हाट टू डू? प्लस। डन। पासबुक में बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए बच्चों। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? विड्रॉल। तो पासबुक में विड्रॉल साइड पे ही है, पासबुक बैलेंस विल गो डाउन, कैश बुक ऊपर है। व्हाट टू डू? प्लस। इज इट वेरी डिफिकल्ट? एक डेटर्स ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए, योर पासबुक बैलेंस विल गो अप, कैश बुक नीचे। व्हाट टू डू बच्चों? माइनस। समझ गए? फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, प्रेजेंट कर लेंगे इसके अंदर। चलिए, स्टार्ट विद 9th B, द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक बच्चों। बी वेरी क्विक। बी वेरी क्विक। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। 1062 बैलेंस है तो प्लस आइटम में जाएगा, देन 1 से लेकर 9 तक यू आर सपोज टू बी। हो जाएगा? चलिए, स्टार्ट फास्ट। Yes, sir. चेकआउट फर्स्ट वाला तो मार्क कर लिया, सॉरी ओपनिंग बैलेंस मार्क कर लिया। बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है। इन कैरिंग फॉरवर्ड द पेज टोटल इन कैश बुक, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑन वन पेज अमाउंटेड टू 10,502 हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड एज 10,052। सर इसका मतलब क्या हुआ? एक पेज पे टोटल 10,502 आ रहा था, अगले पेज पे आपने गलती से 10,052 रिकॉर्ड कर दिया, तो यू हैव रिकॉर्डेड लेस और मोर? मोर। क्लास 1 की मैथ्स की कोचिंग करनी पड़े कुछ बच्चों को। दिस अ बिगर नंबर, दिस अ स्मॉलर नंबर। ये ऐसे कौवे का मुंह यहाँ खुलेगा ना। तो आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया कि कम रिकॉर्ड किया? कम। कितना कम रिकॉर्ड किया? 450। तो 450 रुपए से योर कैश बुक हैज गॉन डाउन। कैश बुक नीचे चली गई, आपने कम लिखा, पासबुक ऊपर है। व्हाट टू डू? माइनस। ये था धमाकेदार ट्रांजैक्शन। आपने 10 रुपए लिखने थे बट 7 ही लिखे, तो हाउ मच लेस यू हैव रिटन?
फ्री, तो 3 रुपए आपकी कैश बुक में कम लिखा गया, तो जो आपने लिखा कम है तो आपका बैलेंस भी कम होगा। इज दैट क्लियर? बट एक थोड़ी सी बात आप भूल गए, टोटल ऑफ विच साइड चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड पे आपने कम लिखा है, क्रेडिट साइड पे कम लिखा है, कहने का मतलब योर विड्रॉल साइड इज अंडरकास्ट। अब मैं यहां पे एक कैश बुक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस था आपका 10,000 रुपए, कितना बच्चों? 10,000। लेट अस से आपको क्रेडिट साइड पे लिखना था 1450 रुपीज, बट आपने लिखा सिर्फ 1000। अगर आप 10,000 यहां पे लिख रहे हैं और 1450 यहां पे लिख रहे हैं, तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए? बैलेंस कितना आना चाहिए भाई? 8550। बट इंस्टेड ऑफ 1450 आप गलती से कितना लिख बैठे? 1000। 10,000 माइनस 1000, योर बैलेंस इज हाउ मच? 9,000। तो जब आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल साइड पे कम लिखा है, आई रिपीट, आपने कम लिखा है, तो इससे आपका बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया, बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक ऊपर चली गई, पासबुक नीचे है, पासबुक से कैश बुक तक कैसे आएंगे? प्लस करेंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि साइड पे गड़बड़ी हुई है। सेम चीज तो है अंडरकास्ट का कॉन्सेप्ट। कैश बुक में आपने लिखना था 10,502, आपने कितना लिखा? 10,052। तो कम लिखा कि ज्यादा लिखा? कम लिखा। किस साइड पे कम लिखा? विड्रॉल साइड। कितना कम लिखा? 450। तो मैंने एक अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ बैलेंस ले लिया 10,000। पेमेंट दिखाना था आपको 1450 का, बट आपने दिखाया 1000, तो 450 कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, 1450 लिखते एज अ पेमेंट, तो बैलेंस वुड हैव बीन हाउ मच? 8550। बट आपने लिखा 1000, तो व्हाट इज 10 माइनस 1? 9। मतलब ट्रू बैलेंस इज 8550, बट आप कितना लिख के बैठे हैं? 9,000। तो आपका कैश बुक का बैलेंस आपके कम पेमेंट की वजह से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो कैश बुक ऊपर चली गई और पासबुक नीचे है, तो पासबुक से कैश बुक तक कैसे जाएंगे आप? प्लस। तो हमने प्लस कर दिया यहां पे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। बैंक डिपॉजिट है 698 का बच्चों, ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड ही नहीं है। किस बुक में रिकॉर्डेड है ये? कैश बुक। डिपॉजिट करने की वजह से कैश बुक का बैलेंस, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू? प्लस। समझ गए? हायर परचेज पेमेंट इज जस्ट लाइक योर ईएमआई इंस्टॉलमेंट बच्चों। 19 रुपए का पेमेंट था जो कैश बुक में तो है ही नहीं, कहां पे है? पासबुक। विच साइड चिल्ड्रन? डिपॉजिट और विड्रॉल? विड्रॉल। पासबुक बैलेंस हैज गॉन डाउन, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? प्लस। बस पहले वाला ही धमाकेदार था, उसमें भी जब मैं आपको सिखा दूंगा अंडरकास्ट ओवरकास्ट एक लेक्चर लेके पूरा, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बट हमेशा जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट आए बच्चों, बिना कैश बुक बनाए पासबुक बनाए आप सॉल्व मत करिएगा, मैं गारंटी करता हूं कि आप गलत करके आएंगे उसको। ओके, नेक्स्ट। चेक का पेमेंट था 94 का, कैश बुक में 2 बार लिख दिया। चलो एनालाइज कर लेते हैं इसको। ये आपकी कैश बुक है बच्चों, एंड दिस इज योर पासबुक। कैश बुक में 94 कितनी बार लिखा? 2 बार। पासबुक में सिर्फ 1 बार लिखा, तो कैश बुक एक बार 94 से गिरी और फिर 94 से गिर गई, और पासबुक तो एक ही बार गिरी है। स्टिल कौन सी बुक ऊपर है? पासबुक। कितने रुपए से? एक बार तो वहां होगा ही ना, कैश बुक में 2 बार है, बैंक भी 2 बार गलती करेगा? नो। तो कॉज ऑफ मिसमैच तो 94 का होगा, पासबुक से कैश बुक तक आप कैसे आएंगे? माइनस। किसी ने 186 तो नहीं कर दिया इसको? नेक्स्ट। बैंक चार्जेस 57 किस बुक में रिकॉर्ड हुए होंगे बच्चों? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ किस साइड पे? विड्रॉल। तो पासबुक का बैलेंस विल गो डाउन, कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू? प्लस। वेरी डिफिकल्ट। 6, बैंक ने 341 लिख दिया, आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, बट आपको ये बात बाद में पता लगी। विच बुक डज द ट्रांजैक्शन अपीयर्स इनटू? पासबुक। डिपॉजिट है ये, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? पासबुक गोज अप, कैश बुक इज डाउन, व्हाट टू डू? माइनस। 15 अप्रैल को बैंक ने 1560 रुपए गलती से आपको दे दिए, कोई बात नहीं। किस बुक में रिकॉर्डेड है? पासबुक। बैंक ने दिया है पैसा, क्रेडिट किया है। क्रेडिट का मतलब पासबुक में क्या होता है? डिपॉजिट।
आपके बैलेंस पे क्या असर आएगा? बढ़ जाएगा। पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। वेरी गुड, डन दिस, क्लियर? डीलर्स हैड डिस्काउंटेड अ बिल, मैंने आपको बोला बच्चों जहां पे भी बिल लिख के आया करे आप उसे क्या मानेंगे? चेक। तो ये कुछ ऐसा था, आपने समझा कि 1,000 का चेक था, बैंक आपको 1,000 रुपए देगा, बट बच्चों बैंक ने आपको सिर्फ 900 रुपीज दिए। कैश बुक गोज अप बाय 1,000, पासबुक गोज अप बाय 900, कितने का मिसमैच है? 100। क्या ऊपर है? कैश बुक। क्या नीचे है? पासबुक। कौन सी बुक किसके पास जाएगी? पासबुक कैश बुक के पास। कैसे? प्लस। तो जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन है तो वैल्यूज खुद से अज्यूम करनी है आपको। ओके, कुछ चेक्स थे 180 के जो आपने इशू किए थे जिन नालायकों को, वो बैंक में गए ही नहीं पैसा लेने। विच बुक डज इट अपीयर इनटू? कैश बुक। किस साइड पे बच्चों? विड्रॉल। कैश बुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक ऊपर, व्हाट टू डू? माइनस। वेरी गुड, समझ गए? पेयर आउट कर लेंगे लोग? यस सर। पक्का? चलिए, तो इसी के साथ बैलेंस एज पर पासबुक होता है समाप्त।